हम लोग पढ़ेंगे आज ऊष्मा संचरण के बारे में। ठीक है, ऊष्मा संचरण किसको कहते हैं? ऊष्मा जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है तो उसको क्या कहते हैं? ऊष्मा संचरण कहते हैं। अब ऊष्मा देखते हैं ऊष्मा संचरण की कौन कौन सी विधियां हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। ठीक है, तो पहले अपन चालन को देखेंगे। चालन का क्या है? ऊष्मा संचरण की वो प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के अणु अपने स्थान से स्थानांतरित हुए बिना ऊष्मा के संचरण का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे? अपन एक प्रयोग के द्वारा समझेंगे। विधि को एक प्रैक्टिकल के द्वारा समझेंगे, है ना। यहाँ पर लिया है हमने गर्म पानी लिया है। ठीक है, अब गर्म पानी को हम लोग देखेंगे कि एक हम यहाँ पर इसमें चम्मच रख दिए, धातु का एक चम्मच लिए हैं। ठीक है, तब अब इसको अपन समझने की कोशिश है। ठंडा गरम लग रहा है ना। तो इसके गरम लगने का क्या कारण है? संचरण हो गया है, जिसमें यहाँ पर अणु क्या है? ऊष्मा के अणु गति के बगैर ये धातु जो है वो क्या हो गया है? गर्म हो गया है। तो इसके ऊष्मा के चालन की प्रक्रिया में हम लोग और अपनी रोजमर्रा के उदाहरणों में देखते हैं, जैसे कि हम खाना बनाने के लिए बर्तनों का उपयोग करते हैं, है ना। तो किस टाइप के बर्तनों का उपयोग करते हैं हम लोग खाना बनाने के लिए? धातु के बर्तनों का उपयोग करते हैं। क्यों? अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हमारा खाना भी बहुत जल्दी पक जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं संवहन। संवहन क्या है? जिसमें द्रव एवं गैस के अणुओं की गति के फलस्वरूप ऊष्मा का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? गैस के अणु, है ना, द्रव या गैस के अणुओं के जब स्थानांतरण होता है तब क्या होता है? ऊष्मा का संचरण होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? संवहन कहेंगे। तो इसके लिए भी हम लोग एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। इसके लिए हम एक मोमबत्ती लेंगे, उसमें क्या करेंगे? आग जलाएंगे। उसके बाद एक बर्फ नदी में पानी लेंगे। अब हम इसका क्या करेंगे? अवलोकन करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि संवहन की प्रक्रिया में जो है वो द्रव या गैस के अणु क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको प्रैक्टिकल द्वारा संवहन को समझ सकते हैं कि ये पानी को जब हम गर्म कर रहे हैं तो इसके द्रव के अणु जो है वो गैस के रूप में, भाप के रूप में बाहर निकल रहा है, मतलब ऊष्मा का क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है। अपने दैनिक जीवन में समझने के लिए संवहन को हम लोग क्या करते हैं कि कूलर का उपयोग करते हैं, फ्रिज का उपयोग करते हैं, है ना। गर्म से क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है ना। देखते हैं अपन विकिरण में क्या होता है? ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब ठोस, द्रव, गैस या किसी चीज की उसको क्या होगी? किसी भी माध्यम को उसकी आवश्यकता नहीं होगी, है ना। जैसे कि अपन देखते हैं, इसके लिए भी एक छोटे से प्रैक्टिकल के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं, समझेंगे। तो इसके लिए अपन को क्या करना है? एक चम्मच को एक मोमबत्ती से थोड़ी सी दूरी पर रखना है, इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार से जलाना नहीं, इससे थोड़ी सी दूरी पर रखना है और कुछ समय तक इसका क्या करना है? अवलोकन करना है। अब हम क्या करेंगे? इस चम्मच को छूकर देखेंगे, है ना। चलो छूकर देखो, है ना। तो ये चम्मच हमको क्या लग रहा है? गर्म प्रतीत हो रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि विकिरण के द्वारा ये क्या हो गया? चम्मच जो है वो गर्म हो गया, है ना। मतलब उसके ऊष्मा को इसने क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया, स्थानांतरित कर लिया। विकिरण की और प्रक्रिया के लिए हम लोग समझ सकते हैं कि हम गर्मी के दिनों में या क्या करते हैं? हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं ताकि वो हमारी ऊष्मा का ज्यादा अवशोषण ना कर सके। ठीक है, और दूसरे तरीके पर हम क्या करते हैं? अपने कपड़ों को बाहर धूप में सुखाते हैं, तो उससे क्या हो जाता है? विकिरण के द्वारा क्या होते हैं? हमारे जो कपड़े हैं वो क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं, जिससे वो क्या होता है? जो सूर्य की ऊष्मा है वो
ऊष्मा के संचरण के लिए यहाँ पर किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। और दैनिक गर्म चाय है ना या पानी को इसके अंदर डाले तो इसकी ऊष्मा क्या है, बाहर ना जाना पाए, इसलिए है ना, ताकि अगर इसकी ऊष्मा बाहर चली जाती है तो क्या हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार बनाया जाता है कि इसमें से जो ऊष्मा है ये क्या रहे, केतली के अंदर ही रहे, थर्मस फ्लास्क के अंदर ही रहे, ताकि हमारा जो चाय या पानी है वो गर्म नहीं रहे।